हेलो स्टूडेंट्स, देव मैथ्स मॉनिटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, तो हमने इसके प्रीवियस क्लास में देखे थे इक्विवेलेंट रिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, है ना। और आज हम फिर से देखते हैं रिलेशन फंक्शन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्विवेलेंट रिलेशंस। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं। सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी implies that a square plus d square equal to b square plus c square for all a b c d belongs to natural number is an equivalent relations। ठीक है, हमको यहाँ पे शो करना है इस रिलेशंस को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इट मीन्स हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव शो करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम शो करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फर्स्ट हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना। तो लेट यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर में टर्म्स दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू बी, ए से बी का रिलेशन है, इसी को हम लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होता है ना। यहाँ पे ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब भी ए बी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको जो टर्म्स दिए हैं वो ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे हमको दिया है ए बी दिया हुआ है और यहाँ पे हमको दिया है ये सी डी दिया हुआ है ना। ए की जगह यहाँ पे ए ऑर्डर पेयर है, बी की जगह भी एक ऑर्डर पेयर हमारे पास है ना। तो हमको पेयर में लेके नंबर चलने। लेट यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट हमको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए की जगह भी ए बी हो जाएगा और बी की जगह भी ए बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन होता है ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होना चाहिए हमारा, है ना। ए की जगह भी ए होता है, बी की जगह बी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ए है वो ऑर्डर पेयर में है ना। इट मीन्स हम दोनों प्लेस में क्या लेंगे, अपन ऑर्डर पेयर लेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो डिफाइन है ए बी रिलेटेड टू सी डी, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इससे रिलेट हो गया, इक्वल टू ये बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। दोनों सेम चीज़ है अपने पास, है ना, दोनों सेम चीज़ है। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, therefore relation R is reflexive relation। ओके, हम सेकंड शो करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक। सेकंड हम शो करते हैं सिमेट्रिक। लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारा जो सेट यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये ए बी रिलेटेड टू सी डी, है ना। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अगर हम इसके जस्ट ऑर्डर को चेंज कर दें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, है ना, दोनों इक्वल चीज़ है भाई, है ना। इट मीन्स सी डी रिलेटेड टू ए बी, वी कैन राइट एज सी डी रिलेटेड टू ए बी, है ना। हमको मैं सिमेट्री में क्या शो करना होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। जस्ट ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है। इट मीन्स therefore R is सिमेट्रिक, ये हो गया, है ना। अब हम थर्ड शो करेंगे क्या, ट्रांजिटिव शो करेंगे हम। नो, थर्ड इज ट्रांजिटिव। थर्ड ट्रांजिटिव, इसका कंडीशन हमको पता है। लेट ए बी सी डी
एंड ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन हमको शो करना है यहाँ पे इसमें ट्रांजिटिव होता है क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इफ, है ना, एंड सी डी related to EF implies that C स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए डी से रिलेटेड था, बी सी से था ना, सिमिलरली सी एफ के साथ हो जाएगा और डी स्क्वायर प्लस ये ई स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम दोनों को सॉल्व करके शो करना है ए सी बिलोंग्स टू, इट मीन्स ए बी रिलेटेड टू ई एफ हमको शो करना है ना। तो देखते हैं फ्रॉम 1 प्लस 2 करते हैं अपने यहाँ पे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, डी स्क्वायर इज कैंसल and c square is also cancelled. The remains here a square plus f square b square plus e square. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ए का रिलेशन एफ के साथ और जो बी का रिलेशन ई के साथ हो गया। ठीक है, इट मीन्स ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, therefore R is transitive, therefore relation R is transitive। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, देखो रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है ना। मतलब कि ये जो अपना रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, लेट आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो 9 तक है ना, एंड आर विद द सेट रिलेशन ऑन द सेट ए डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी, है ना, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल। ये जो साइन होता है, ये जो है साइन आपके लिए, ये फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल का ये साइन है। ठीक है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ए, प्रूव दैट आर एस एन इक्विवेलेंट रिलेशंस, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम यहाँ पे। फर्स्ट हम शो करेंगे यहाँ पे इसको रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हमारे पास सेट है 1 से लेकर 9 तक और कंडीशन हमको दी है ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव वाला नाम को लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर में हमको टर्म्स दिए हुए हैं, है ना, जैसे जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था सिमिलरली यहाँ पे ए बी है। तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी इम्प्लाइज दैट, है ना, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको टर्म्स 1 से लेकर, जो सेट हमारा 1 से लेकर 9 तक है। अब एग्जांपल लेके भी इसको 2 करवा सकते हो। अगर यहाँ पे 1 और 2 लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 और 2 लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ 1 लिया 1 और मैंने 2 लिया, रिलेटेड टू 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, वी गेट द आंसर 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों इक्वल आएंगे, चाहे किसी भी टर्म्स को ले लो आप। ऑर्डर पे हमको नंबर लेने, ए बी, ए वाला कुछ और होना चाहिए, बी वाला कुछ डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आर इस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये, देयरफॉर आर इस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं अपन यहाँ पे क्या, सिमेट्रिक में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हम देखते हैं यहाँ पे।
दूसरा है सिमेट्रिक। लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ए। हमको शो करना है यहाँ पे इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 लेते हैं और यहाँ पे अपन 3 4 लेते हैं, ठीक है। 1 2 लेते हैं, 3 4 लेते हैं अपन यहाँ पे, ए की जगह 1 है ना, 1 प्लस ये 4 हो गया, 3 प्लस ये 2 हो गया, 2 प्लस ये 3 हो गया हमारा, है ना। तो दोनों से हमारा रिजल्ट क्या निकल गया, 5 5 निकल गया, ए भी 5 हो गया, ए भी 5 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद हम सिमेट्रिक शो कर रहे हैं यहाँ पे, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, है ना। अब हमको पता है कि जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। बी प्लस सी को हम इधर लिख दिए, ए प्लस डी को हमने यहाँ लिख दिए। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। बस हमको इतना करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव। लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। देन हमको यहाँ पे शो करना है क्या, इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो क्या होगा अपने पास, ये ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड इफ सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। हम दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे, 1 प्लस 2 कर लेते हैं, तो ए प्लस डी लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहाँ से डी और डी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी हमारे आंसर आ जाएंगे, है ना। अब इसी में ट्रांजिटिव में इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लेके चल रहे हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी रिलेटेड टू ई एफ, देयरफॉर ए बी रिलेटेड टू ई एफ होना चाहिए। तो ए का एफ के साथ और बी का ई के साथ रिलेशन हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे, तो आर इज देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इट मीन्स ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस है ना। अब हम इससे चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, देखते हैं प्रूफ दैट, ये तो हो गया ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। जब भी इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना, जो भी हमको टर्म्स दिए रहता है उसको यूज़ करके हमारा ये जो कंडीशन ये ट्रू होना चाहिए, है ना। कौन कौन से टर्म्स को ले सकते हैं जिससे हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाए, जो हमको वैल्यू दिया है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमको वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने यहाँ पे हम, है ना, 2 5 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5 निकालना हमको यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5, है ना। Equivalence class of 2 5, it means 2 5 equals to 2 5
ऑर्डर पेयर में रहेगा, इसके साथ एक टर्म्स लेंगे अपन आप ए बी, सच दैट, इसको हम ऐसा लिखते हैं, एक मिनट, 2 5 2 5 एंड यहाँ पे ए बी, सच दैट ये रिलेशन है ना, इसको हमको देखना है यहाँ पे। तो 2 प्लस बी इक्वल टू 5 प्लस ए, ठीक है। हम ए और बी की वैल्यू कब कौन कौन सी लेंगे, है ना, ए और बी की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे यहाँ पे, जिससे हमारे दोनों वैल्यू इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सेट में 1 से लेकर 9 तक हमको यहाँ पे नंबर एलिमेंट दिए हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 5 प्लस ए, ये हमारा कंडीशन बन के आ रहा है। तो ए और बी की वैल्यू हम क्या क्या पुटअप करेंगे जिससे हमारा ये इक्वल आए। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बी को ए इक्वल्स टू पुटअप करते हैं यहाँ पे 1 और बी इक्वल्स टू 4 पुटअप करेंगे, है ना, ए इक्वल्स टू 1 पुटअप कर बी इक्वल्स टू 4 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 4 और ये 5 प्लस 1 वी गेट 6 इक्वल टू 6, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 पुटअप करते हैं और बी इक्वल्स टू 5 पुटअप करते हैं यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 पुटअप करेंगे इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 7 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू पुटअप करेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना, 5, तो 7 इक्वल्स टू 7 आएगा ये। इफ ए इक्वल्स टू हम पुटअप करते हैं 3, इफ ए इक्वल्स टू 3 पुटअप करेंगे 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 पुटअप करना पड़ेगा, और बी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 8। इफ ए इक्वल्स टू 4 पुटअप करेंगे, देखो 4 पुटअप के 4 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से हमको 7 पुटअप करने, बी इक्वल्स टू पुटअप करेंगे 7, तो 9 इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा। इफ ए इक्वल्स टू पुटअप करते हैं अपन यहाँ पे क्या 6 पुटअप करते हैं, 5 पुटअप करते हैं, इफ ए इक्वल्स टू 5, देन बी इक्वल्स टू क्या पुटअप करेंगे यहाँ पे हम 8 पुटअप करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इफ ए इक्वल्स टू 5 पुटअप किए तो 10 हो जाएगा, इधर 8 पुटअप करेंगे तो 10 इक्वल्स टू ये 10 आ जाएगा। इफ ए इक्वल्स टू 6 पुटअप करते हैं, इधर 6 पुटअप किया मैंने यहाँ पे तो 11 हो जाएगा, है ना, 6 5 11 हो जाएगा, इधर 9 पुटअप करना पड़ेगा, बी इक्वल्स टू 9 पुटअप करेंगे तो 11 इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। इट मीन्स आपने जो इक्विवेलेंस क्लास आएंगे क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा और 6 9 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जिसके करस्पॉन्डिंग हमको वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास निकालना, 2 5 था तो 2 5 से रिलेटेड हमको इक्वेशन बनाना, देखो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है ना, रिलेशन बना ले 2 का बी के साथ, 5 का ए के साथ। अब हमको ए और बी के ऐसे कौन कौन से वैल्यू लेने हैं फ्रॉम द सेट गिवन सेट, जिससे हमारा ये कंडीशन क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। वही क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास होता है ना। तो देखो इतने सारे निकल गए, हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से, टू 5, ये हमारा सेट आ गया, क्या गया है ना, 1 1 5 1 4 आ गए, और 2 5 आ गए, और 3 6 आ गए, और 4 7 आ गए, और 5 8 आ गए, और 6 9 आ गए, ठीक है। ये हमारा हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिया। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। चलिए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लेट आर विद द रिलेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 बी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर, है ना। हमको वहाँ पे आंसर सेलेक्ट करना है, चूज करना है। ए 2b बिलोंग 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, बी 3 8 बिलोंग्स टू रिलेशन, और सी 6 8 बिलोंग्स टू रिलेशन, और डी 8 7 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 बी इज ग्रेटर देन 6, है ना। और जो बी के वैल्यू 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए और एक कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, इसको हम देखते हैं।
ए इक्वल्स टू बी से बड़ा, जो वैल्यू है बी का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, जो बी का वैल्यू है 6 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देख लो ये ए बी है, ये ए बी है, ये ए बी है, ये भी ए बी है ना। तो जो बड़े वाले जो ऑप्शन उससे चलते हैं, जो अपना ये देख सकते हैं 3 8 को लेके देखते हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन को लेके देखते हैं 3 8। हमारा जो कंडीशन है ए इक्वल्स टू, ये हम थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 ये हमको दिया हुआ है ना, ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 हमको दिया है, और जो बी का जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है बी का वैल्यू 6 से बड़ा, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। किसी ऑप्शन से चेक करते हैं, यहाँ पे ए के प्लेस में 3 पुट अप करते हैं, फॉर एग्जांपल 8 माइनस 2 करते हैं तो 3 इक्वल्स टू ये 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। इसे चेक करते हैं, मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 6 इसे हम चेक करते हैं, है ना। हम यहाँ 3 और 8 से चेक किए थे, और 6 8 से चेक करके देखते हैं, 6 8 से हम चेक करके देखते हैं। ए इक्वल्स टू 6, बी इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो 6 इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। इट मीन्स हमारा कौन सा आंसर सही होगा, करेक्ट होगा, ये सी वाला, 6 8 इज द राइट आंसर। अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच द 3x प्लस 2y इक्वल 24 इस रिलेशन ऑन द नेचुरल नंबर, राइट द रेंज ऑफ द रिलेशन। हमको पता है डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर का, है ना। जो भी हम वैल्यू प्रोडक्ट करते हैं फंक्शन में वो अपना डोमेन होता है, और जो अपना वैल्यू निकल के आता है जो कि उस फंक्शन को सेटिस्फाई करे बिल्कुल, वो क्या होता है, उसका रेंज होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 24, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 24 माइनस 3x, देन y इक्वल्स टू हो जाएंगे 24 माइनस 3x अपॉन ये 2, है ना, ये 2। मतलब कि जो भी ऊपर नंबर आने जो 2 से डिविजिबल होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो मैक्स के कौन कौन से ऐसे पॉसिबल वैल्यू पुट अप कर सकते हैं जिससे हमारा क्या है, अपने पास 2 का डिविजिबल आए, इवन नंबर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट अप करूँगा 3 आ जाएगा, तो 21 आएगा, जिससे अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो 2 से 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा। क्या डेसिमल हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। जब भी हम रेंज निकालते हैं जो हमारा सेट है उसके अंदर ही हमारे वैल्यू आने चाहिए। बहुत लोगों को ये बिल्कुल अभी तक बहुत सारे लोगों को डोमेन और रेंज में दिक्कत रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रेंज निकाल रहे हैं हमारा जो सेट है उसको देखना हमको बहुत ज़रूरी है। सेट हमारा क्या नेचुरल नंबर का है, तो हम जो भी अपना वैल्यू निकालेंगे वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर 1 पुट अप करूँ 21 आ जाएगा, 21 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 21 डिवाइड करें तो डेसिमल में आएगा। डेसिमल क्या हमारा नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। हाँ, इट मीन्स हमें क्या पुट अप करेंगे, 2 पुट अप करते हैं, 2 पुट अप करेंगे यहाँ पे, इफ x इक्वल्स टू 2 पुट अप करते हैं, है ना। इफ x इक्वल्स टू 2 पुट अप करेंगे यहाँ पे, तो 24 माइनस 6 अपॉन 2, 24 माइनस 6, है ना, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 18 अपॉन 2, तो ये 9 आ जाएगा आंसर, है ना, 9 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 पुट अप करते हैं, 4 3 जा 12, इफ x इक्वल्स टू 4 पुट अप करते हैं तो 24 माइनस 12 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6, है ना। तो 6 या 12, ठीक है। अगर यहाँ पे पुट अप करते हैं 6 पुट अप करते हैं, तो इफ x इक्वल्स टू 6 पुट अप किया मैंने यहाँ पे, तो 24 माइनस 18 अपॉन 2, ठीक है ना। तो 6 बच जाएंगे हमारे पास, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो अगर हम इसके आगे वैल्यू पुट अप करते देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8 पुट अप करूँगा तो 24, है ना। अगर पुट अप करूँगा यहाँ पे तो 24 हो जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है ना। तो अपन इस तरीके से इसका रेंज निकाल सकते हैं। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये, है ना। रेंज क्या हो जाएगा, जो वैल्यू निकल के आ रहा है, जो पुट अप करते हैं, देखो हम 2 पुट अप किए, 4 पुट अप किए, 6 पुट अप किए, ये हमारा डोमेन हो गया। जो आंसर निकल के आया 9 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया, हमारा रेंज हो गया, ठीक है।
है ना। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा हमारे पास ये 2, 4 और ये 6 हो जाएंगे, और रेंज ऑफ रिलेशन हमारे पास हो जाएगा ये क्या 3, 6 और ये 9 हो जाएगा हमारा इसका रेंज। ठीक है, ये अपना रेंज हो जाएगा रिलेशन का। अब हम देखते हैं ना लास्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इस एन इंटीजर्स इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव। हमको चेक करना है चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन द इंटीजर जेड मीन्स ये हमारा क्या है इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स, ये देखो लिया हुआ, ठीक है, ऑल द इंटीजर्स। तो हमको इसको रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करना है, सिमेट्री है कि नहीं चेक करना है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं इसको चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। लेट ए बिलोंग्स टू सेट जेड, जेड में चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू जेड, है ना, क्योंकि इसका एक्स जो है एलिमेंट है इंटीजर्स के। तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है, हमारा रिलेशन होना चाहिए। तो एक्स माइनस एक्स ये 0 आ जाएगा, 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, कोई भी टर्म्स लेंगे, अगर 2 - 2 ले रहे हैं अपन यहाँ पे, 3 - 3 ले रहे हैं, 4 - 4 ले रहे हैं, है ना, तभी क्या आएगा हमारे पास वो इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर इफ एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, इस ऑर्डर को चेंज करते बना पे y माइनस एक्स करेंगे, इज ऑल्सो एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 लेते हैं, 1 - 2 करते हैं तो क्या आएगा -2 आएगा, -1 आएगा जो कि इंटीजर है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, है ना, विथ 0 इज कॉल्ड द इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर 1 - 2 करते हैं तो -1 आएगा जो कि इंटीजर है, अगर 2 - 1 करते हैं तब भी क्या आएगा वो इंटीजर आएगा। इट मीन्स ये सिमेट्रिक भी हमारा, है ना। देयरफॉर यहाँ पे हमारा एक्स वाई बिलोंग कर रिलेशन में, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे देयरफॉर वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हो जाएगा हैंस आर इज सिमेट्रिक, हैंस आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड इज ट्रांजिटिव। लेट एक्स वाई जेड, जेड बिलोंग्स टू, ठीक है, कैपिटल जेड। तो इट मीन्स इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज एन इंटीजर ठीक है, और एंड फाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स y माइनस जेड इज एन इंटीजर है ना। इट इज इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को हम ऐड करते हैं यहाँ पे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई वाई कैंसिल हो गया हमारे पास, इट मीन्स x माइनस जेड बच गया, ये इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, इट मीन्स एक्स जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, therefore R is a transitive। ठीक है, therefore R is transitive। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव पता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, है ना। हमने यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स एक्स माइनस वाई इंटीजर्स,
वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई माइनस जेड इज इंटीजर्स। हम जब दोनों को सॉल्व किया यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस जेड आ गया, इट्स ऑल्सो एन इंटीजर्स एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया हमारा। इट मीन्स ये क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, है ना। हमको बस चेक करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये तीनों है, इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और पर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा मैं रिलेशन फंक्शन के का जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, है ना, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल, आपको वीडियो जो भी लेकर लेकर आ रहा हूँ मैं, पसंद आ रहा हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ठीक है, और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।